लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया। 3 मई तक घर का राशन, एसी रिपेयर और चीज़ें लाना, स्कूल की एजुकेशन वगैरह ये सब कैसे मैनेज करेंगे। मेरे को जहाँ तक पता है पापा बोल रहे थे सेविंग्स भी ख़त्म हो रही है, बैंक्स वगैरह खुलेंगी नहीं खुलेंगी कुछ पता ही नहीं है। और अब ये राशन कैसे लाएंगे यार, 3 मई तक का तो बहुत ज़्यादा है। आप सब लोगों को पता ही है कि 3 मई तक और लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है हमारे इंडिया में। और आप सब लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार क्या चीज़ें खुली हैं, क्या मैं राशन ला पाऊँगी, क्या मेरे को जॉब पे जाना पड़ेगा, क्या जॉब्स खुलेंगी, क्या वापस हमारी सैलरीज आएंगी, पेंशन का क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आए रहे होंगे। तो गाइस, मैं आई हूँ आप सब लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। वीडियो को पक्का पूरी देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। पूछने वाला हम सब लोगों के दिमाग में आ रहा सबसे पहला सवाल, ये लॉकडाउन में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन बाहर जा सकता है और कौन बाहर नहीं जा सकता। तो गाइस, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप किसी एसेंशियल सर्विसेज में हैं, मान लीजिए अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर हैं या आप कोई डॉक्टर हैं या फिर आप कोई फार्मासिस्ट हैं या केमिस्ट हैं जो अपनी शॉप पे बैठ रहे हैं, तो आप सब लोगों की शॉप्स या आप सब लोगों का क्लिनिक वगैरह ये सब ओपन है। अगर आप वेटनरी डॉक्टर भी हैं तब भी आप लोगों के क्लिनिक्स ओपन हैं। तो गाइस, आप लोग तो बाहर जा सकते हैं, आप लोग तो अपना काम कर सकते हैं, बट आप सब लोगों के लिए भी मैं एक ही आप सब लोगों को जो है एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग भी प्रिकॉशंस रखें। और ख़ासकर डॉक्टर्स, इनका ऐसे बोलना तो चाहिए नहीं क्योंकि ये लोग हमसे ज़्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं। क्योंकि गाइस, अगर हमारे सोल्जर्स मजबूत रहेंगे तभी तो हम ये बैटल जीत पाएंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट उठने वाले सवाल। दूसरा सवाल जो हम सब लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है, वो है कि क्या बैंक्स वगैरह ये सब खुले रहेंगे, क्या हम लोग बैंक्स तक जा सकते हैं। अगर आप लोगों के घर के पास में कोई एटीएम या ऐसा कोई नहीं है जहाँ से आप पैसे निकाल सको, तो फिर हम कैसे करें। तो गाइस, आप सब लोग टीवी में तो देखते ही होंगे कि हमारे आरबीआई के गवर्नर का मैसेज चलता रहता है। तो गाइस, उनका यही कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, जितना हो सकता है ट्राई टू अवॉइड गोइंग इन आउटसाइड और गोइंग इन प्लेसेस लाइक बैंक्स एंड एटीएम्स, जहाँ पर भीड़ भड़ाका हो सकता है, जहाँ पर लोग आ सकते हैं, वहाँ पे जाना अवॉइड कीजिए और जितना हो सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए। गाइस, हम लोग तो पहले से ही कोरोना वायरस के प्रिपेयर थे। अगर हम लोग हमारे ऊपर थोड़ा झाँके, अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग हमारी इंडिया में ज़्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हैं, तो हम उसको यूज़ करके भी हम लोग हमारे जो है मनी को निकाल सकते हैं और आगे के लिए 3 मई तक के लिए अपना काम करा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, राशन वगैरह ये सब 3 मई तक कैसे लाया जाए। तो गाइस, हमारी गवर्नमेंट हम सब लोगों के घरों तक राशन, पानी और ऐसी फैसिलिटीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए पैनिक नहीं होना चाहिए। जो नंबर्स आप लोगों के पास में पहले थे 21 डेज़ के लिए, उनको यूज़ कीजिए, फ़ोन लगाइए, राशन नहीं आए तो बताइए और लाने की कोशिश कीजिए। और अपने आसपास वाले जो जनरल स्टोर्स हैं वगैरह हैं, उनके फ़ोन नंबर का आपके पास हैं तो उनको फ़ोन करके आप राशन पानी अपने घर पर मंगा सकते हैं। और नहीं हो तो घर का कोई एक ही सदस्य सिर्फ एक बारी के लिए पूरा प्रिकॉशन लेकर बाहर जा सकता है, वो भी आसपास के दायरे में ही, जितना गाइडलाइंस के हिसाब से है कि अपने आसपास में जो उनका दायरा है उसी में वो जा सकते हैं। और शॉप्स में जाके किराने का सामान एक ही बारी में आपको जितना। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 20 अप्रैल के बाद में कौन सी जॉब्स, कौन सी इंडस्ट्रीज़ वगैरह खुल जाएंगी और कौन कौन बाहर जा सकता है, वापस काम कर सकता है, बट प्रिकॉशंस लेकर। तो गाइस, 20 अप्रैल के बाद में जो जगहें हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, मान लीजिए अगर आप जहाँ रह रहे हैं और वो हॉटस्पॉट नहीं है, तो जैसे कई एसेंशियल सर्विसेज, मान लीजिए एसेंशियल जॉब्स, मान लीजिए आईटी सेक्टर या फिर व्हीकल्स के लिए और ऐसे इंटरनेट या इन सब से जुड़ता हुआ जो डिजिटल सेक्टर्स वगैरह जो भी आ रहे हैं,
उन सब का जो है खुलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गाइस अभी इस समय में जब सब लोग अपने घरों में हैं और उनको अपना काम करना है तो हर चीज़ जो है इंटरनेट और इनके ज़रिए से हो रही है। तो इसको और अच्छा करने के लिए हो सकता है कि हॉटस्पॉट्स वाली जो हॉटस्पॉट जगह नहीं है वहाँ पे ऐसी एसेंशियल सर्विसेज को खोला जाए, और कई मैन्युफैक्चरिंग जगहें भी खुल जाएंगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह खुलेंगी, बट उनमें भी गाइडेंस सेट की गई है। गाइडेंस ये कहती हैं गाइस कि जो भी इंडस्ट्री या जो भी ऑफिसेज खुल रहे हैं उसमें सिर्फ 50% लोग ही जा सकते हैं, बाकी के बचे 50% लोगों को अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। बट गाइस बाकी के बचे 50% लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि बाकी के बचे हुए 50% लोगों की जॉब्स नहीं जाएगी, उनको फिर भी जॉब में रखा जाएगा और कोरोना वायरस की वजह से उनको आने की अनुमति नहीं है। इसको मद्देनज़र रखते हुए उनको भी सैलरीज मिलेंगी। सैलरीज का तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ आपकी जॉब्स तो नहीं जाएंगी, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। गाइस हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह आप लोगों के घरों तक एसेंशियल चीज़ें पहुंचा लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की भी एसेंशियल चीज़ अपने पास में जमा करके रख लें। तो गाइस आप लोगों को मैं यही चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी कि अपने घरों में राशन पानी लाइए, बट उसको एक्सेस में मत लाइए, क्योंकि अगर आप एक्सेस में लाएंगे तो क्या पता आप किसी और का उससे छीन कर अपने घर में जमा कर। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए तो बसेस, रेलवेज, एयरवेज वगैरह ये सब अभी बंद हो चुकी हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट अभी खुला नहीं है, रिक्शा वगैरह सब बंद कर दिया गया है। बट गाइस असेंशियलिटी की वही बात है कि अगर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाए तो इसके लिए गाइस कुछ एयरलाइंस खुली हैं, बट वो बहुत एसेंशियल यूजर्स के लिए ही खुली हैं, जैसे कोई गुड ट्रांसपोर्ट या उसके लिए ही खुली हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट रेलवेज वगैरह को भी परमिशन दी गई है, बट वो एसेंशियल्स के लिए ही हैं। हम लोग उसको डेली यूज़ या डेली पर्पस मेट्रोज जैसे हम लोग यूज़ करते थे उस हिसाब से हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात हो तो उसमें बस इतना ही अभी अपडेट है, और शायद 20 अप्रैल के बाद में थोड़े ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिले। और बात आती है मेरे जैसे लोगों की, यानी जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का क्या। तो गाइस हमारी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि बच्चे स्कूल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस और पार्क्स वगैरह ये सब बंद कर दिए गए हैं, बट एजुकेशन तो चलनी चाहिए। अब 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है, और 3 मई तक अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जिनकी बोर्ड क्लासेस हैं उनका तो बहुत ज़्यादा लॉस है। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जा रहा है। जैसे आप ऑनलाइन मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसी तरह आप ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं, या आपके स्कूल्स भी अपने एजुकेशन वीडियोस अपलोड करने अभी तक शुरू कर दिए होंगे। आप में से कई बच्चे तो ज्वाइन भी कर रहे होंगे। तो उन सब के लिए यही है कि अपने घर रहें, घर को ही अपनी स्कूल बनाएं, क्लासेस में पढ़ें एंड कीप डूइंग योर वर्क एट योर होम। वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें और अपने घर से बाहर नहीं निकलें, जितना हो सके प्रिकॉशंस लें। एंड गाइस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में तो शायद हमारे अच्छे दिन भी आ जाएंगे, क्योंकि बुरा वक्त जितना बड़ा होता है, जितना ज़्यादा बुरा होता है, अच्छे दिन भी उतने ज़्यादा। एंड गाइस स्टे एट योर होम, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, डू एवरीथिंग फ्रॉम होम। ओके, और ये सबसे बड़ा बेस्ट टाइम है जहाँ पे हम हमारे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में, और हाँ नई नई चीज़ें अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ मी।